अधिकारों के लिए लड़ने के लिए तैयार है। जिंदाबाद जिंदाबाद। मुझे अपना सपना पूरा होता हुआ देख रहा हूं कि जिस कौमों को, जिन किसान कौमों को जिनका शोषण किया जाता था, कुठाराघात किया जाता था, जिन पर बिना कारण बिना वजह से मुकदमे लगाए जाते थे, जेलों में डाल दिया जाता था, जिनको धंधा नहीं करने दिया जाता था अपनी मर्जी से, वो आज पूरी हाड़ोती जाग चुकी है, सड़कों पे उतर चुकी है। और ये जो जनसैलाब सड़कों में उतरा है, इसका फायदा आज आप अपने लिए नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों की लड़ाई लड़ रहे हो, अपने आने वाले भविष्य को तैयार कर रहे हो। इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि ये आपकी यात्रा है और उस यात्रा को सफल आपको बनाना है। मेरे किसान भाइयों, युवाओं, मेरी माताओं, मैं यात्रा क्यों निकाल रहा हूं? ये भगत सिंह की फोटो मैंने क्यों लगा रखी है? आज भगत सिंह की जरूरत क्यों पड़ गई? आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जरूरत क्यों पड़ गई? जरूरत इसलिए पड़ गई कि जिस भगत सिंह ने, एक 23 साल के बच्चे भगत सिंह ने हंसते हंसते फांसी के फंदे पे लटक कर अपनी जान दे दी थी, वो भगत सिंह चाहता था कि मेरा देश आजाद हो जाने के बाद में यहाँ सभी लोगों को सामाजिक सुधार होंगे। समाजवाद का नारा उन्होंने दिया, धर्मनिरपेक्ष का नारा उन्होंने दिया। उन्होंने कहा सारा समाज एकजुट होकर आगे जाए, सबके जो आर्थिक रूप से सभी को बंटवारा हो, सब एक समान हो। लेकिन आज हो क्या रहा है? केवल 5%, 10% लोग पैसे वाले बन गए, हम लोग सारे लोग पीछे छूट गए। बहुत सारी समस्याएं उनको लेकर, लेकिन मैं मेरे 3 मुद्दे जो बड़े मुद्दे हैं उनको लेकर मैं बताना चाहूंगा। मैं इसको भ्रष्टाचार मुक्त राजस्थान बनाने की जन क्रांति यात्रा है। भ्रष्टाचार मुक्त राजस्थान को करने की जन क्रांति यात्रा है। जिस तरह से किसानों को, आम जन को थानों में लूटा जाता है, तहसीलों में लूटा जाता है, बिजली घरों में लूटा जाता है, सरकारी दफ्तरों में रिश्वतें ली जाती है, भ्रष्टाचार किया जाता है, उन सब लोगों के खिलाफ ये जन यात्रा निकल रही है। अब जनता को खुद की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। भ्रष्टाचारियों के खिलाफ आपको खड़ा होना पड़ेगा। कोई थानेदार पैसे मांग ले, कोई तहसीलदार पैसे मांग ले, चाहे कलेक्टर मांग ले, चाहे सिपाही मांग ले, चाहे पटवारी मांग ले, तो वही उसके गाल पे तमाचा चढ़ दो कि हम पैसे नहीं देंगे, तुम्हें सरकारी नौकरी मिली हुई है, सरकार तुम्हें इस बात की नौकरी देती है, तो तुम इस बात के हमसे पैसे मांग रहे हो। मैं कहना चाहता हूं कि ये भ्रष्टाचार कौन पनपा रहा है? ये इन अधिकारियों की, इस थानेदार की, तहसीलदार की, एसडीएम की, ये पटवारी की, ये वन विभाग वालों की ये औकात कैसे हो जाती है कि वो आपसे पैसा मांग ले? इनकी औकात नहीं है, इनकी औकात नहीं है आपसे पैसा मांग ले। पर इनके बाप दादा जो है, इनके नेता, ये जो अपने बाप दादा इन नेताओं को मानते हैं, जो इस छपरा लोग में अधिकारी जो बल्लू को रिश्वत देके, बल्लू को बंदी देके जो यहाँ दफ्तरों में लगे हुए हैं, ये इन दफ्तरों में ये थानेदार का इनका पैसा आधा उस बल्लू के पास जाता है, जिस बल्लू को तुमने वोट इसलिए दिया था कि वो तुम्हारी सड़कें सुधारेगा। तुम्हें बिना पैसे दिए लाइट का खंभा मिलेगा, बिना पैसे दिए डीपी मिलेगी। तुमने उस बल्लू को वोट इसलिए दिए थे, एमएलए इसलिए बनाया था कि तुम्हें कोई भी सरकारी दफ्तर में 1 रुपया देना नहीं पड़ेगा। लेकिन जो बल्लू, अरे जो प्रताप सिंह ने अपनी राजनीति बचाने के लिए पप्पू धाकर को हाथ में उतरवा देता है, पप्पू धाकर में जानलेवा हमला करवा देता है, जो आदमियों को मरवा रहा है, वो जनता का कैसे होगा? वो जनता के साथ कैसे न्याय करेगा? मुझे प्रताप सिंह, मुझे प्रमोद जैन भाई ने 9 मुकदमे लगाए, प्रमोद जैन भाई ने 9 मुकदमे लगाए, मुझे 8 बार जेल भेजा, मुझे 8 बार जेल भेजा, 8 महीने तक जेल में रहा। उस प्रमोद जैन भाई, भैया रुक जाना, बाद में बंद कर।